बंगाल चुनाव की सरगर्मियां कुछ ऐसी रही कि लोग इसको काफी वक्त तक याद रखेंगे। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और इस वायरस से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ सत्ता की लड़ाई बंगाल में चल रही थी, जिसमें एक से एक भाषण दिए गए और एक से एक बयानबाजी की गई। कभी ममता बनर्जी ने बोलने की सारी सीमाएं लांघी, तो कभी बीजेपी की तरफ से हदों को पार किया गया। कुछ बयानबाजी तो ऐसी रही जिसे कि काफी वक्त तक याद रखा जाएगा। चलिए कुछ बयानों पर गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। ममता बनर्जी पर जुबानी वार करते हुए अमित शाह ने कहा था कि बंगाल के विकास के लिए दीदी के पास कोई एजेंडा नहीं है। बंगाल में दीदी 12 मिनट भाषण करती हैं और मोदी जी को और मुझे 10 मिनट गालियां बोलती हैं, सुरक्षा बलों को 2 मिनट कोसती हैं। आज रोजगार के लिए बंगाल का युवा बंगाल से बाहर जा रहा है। हमने तय किया है कि 5 साल के भीतर हर परिवार से एक शख्स को बीजेपी सरकार रोजगार देगी। अब जिन गालियों की बात कर रहे थे अमित शाह, हम उस पर भी गौर करेंगे। ममता बनर्जी किसी से कम तो है नहीं, तो उन्होंने भी अपने बयान में मोदी और शाह के लिए काफी कुछ कहा था। तो क्या कहा था दीदी ने कि जिसका जिक्र शाह और मोदी ने अपनी रैलियों में जमकर किया और जमकर निशाना साधा। हालांकि ये लिस्ट लंबी है। दीदी ने आखिर किसको बताया था दिल्ली का गुंडा? बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, पर जानती हूँ कि खेला कैसे होता है। लोकसभा में पहले मैं सबसे अच्छी खिलाड़ी थी। दिल्ली के 2 गुंडों के आगे हमारा बंगाल समर्पण नहीं करेगा। अब वो किन 2 के बारे में कह रही थी, ये समझना बहुत कठिन नहीं है। आखिर किसका स्क्रू ढीला है? दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26 मार्च 2021 को एक रैली को संबोधित किया और कहा कि औद्योगिक विकास रुक गया है, बस उनकी दाढ़ी बढ़ रही है। कभी खुद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी अपने नाम के बाद स्टेडियम का नाम बदलते हैं। उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लगता है कि उनका स्क्रू ढीला है। अब किसकी दाढ़ी बढ़ रही है ये तो किसी से छिपा नहीं है, और किसको दीदी ये कह रही हैं कि स्क्रू ढीला है, ये आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सिलीगुड़ी की रैली में दीदी ने कहा कि कोविड वैक्सीन अब मोदी वैक्सीन हो गई है। हर जगह उन्होंने अपनी फोटो लगा दी है। अपनी फोटो कोरोना वैक्सीन के ऊपर भी लगा दी है। वो कोरोना वायरस है। ये बयान भी खुद ब खुद समझ में आता है कि वो किसे कोरोना वायरस कह रही हैं। 24 फरवरी 2021 जब ममता बनर्जी ने हुगली के डनलप मैदान में लोगों को संबोधित किया और कहा कि 2 लोग हैं, एक रावण और दानव, जो मिलकर देश चला रहे हैं। अब किनको दीदी वो 2 लोग कहकर संबोधित कर रही हैं, ये तो आप बखूबी समझ गए होंगे। ममता बनर्जी ने हुगली जिले के शाहगंज में एक रैली की, जिसमें नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े दंगाबाज हैं। उन्होंने कहा ट्रंप के साथ जो हुआ उनके साथ उससे भी बुरा होगा। कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हालांकि इन सारे बयानों का पीएम नरेंद्र मोदी ने दीदी ओ दीदी के लहजे में जवाब दिया था, जिसकी पूरे चुनाव में खूब चर्चा रही। एक बार तो पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के बयान को ही दोहराकर उन पर जुबानी वार किया था। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि 25 मार्च को दीदी ने जो कहा वो बताने से पहले मैं बंगाल के संस्कारी लोगों से माफी मांगता हूँ। दीदी ने जो गाली दी उसको मजबूरी में दोहरा रहा हूँ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दीदी ने कहा तुम साला खूनी का राजा, खूनी का जमींदार, तुमने सारे पैसे लूट लिए। 25 मार्च को दीदी ने जो कहा वो बताने से पहले मैं बंगाल के संस्कारी जनता की माफी मांगता हूं। यहाँ के लोग संस्कारी हैं, यहाँ के लोग विवेक बुद्धि वाले हैं, इसलिए उस बात को बोलने से पहले मैं बंगाल की महान परंपरा, बंगाल की महान जाति, उनकी माफी मांग करके फिर मैं बोलता हूं। दीदी ने मुझे जो गाली दी मैं उसे मजबूरी में दोहरा रहा हूं।
25 मार्च को दीदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को कहा, जो उनको दीदी के सिवा और कुछ नहीं कहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोलता हूं, दीदी ओ दीदी। दीदी ने क्या कहा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी है। दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा, तुम साला खुनी का राजा, खुनी का जमींदार, तुमने सारे पैसे लूट लिए। ये भाषा 26 मार्च को दीदी बोली, देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है, मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है, ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। देखिए, बंगाल में 10 साल जो मुख्यमंत्री रही वो क्या बोल रही है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गई कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं, सुपर ह्यूमन हूं। 12 अप्रैल को दीदी ने कहा, जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब जरा सोचिए, ममता बनर्जी ने बयानबाजी की हद कहां तक पार कर दी होगी। हालांकि उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल किया गया। पीएम मोदी का दीदी ओ दीदी वाला बयान भी काफी चर्चाओं में रहा था, जब मोदी ने दीदी के बयानों को दोहराते हुए उन पर जुबानी वार किया था। आसनसोल में ही मोदी ने कहा था, दीदी ओ दीदी, आप जितना चाहे साजिशें करें, जितनी चाहे कोशिशें करें, इस बार बंगाल के लोग खुद ही आपकी साजिश नाकाम कर रहे हैं। आपके खिलाफ इस बार बंगाल के लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया है। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्सा करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है। मोदी ने इस दौरान कहा था कि 4 दौर का मतदान टीएमसी खंड खंड हो गई, बाकी 4 दौर का मतदान दीदी का पत्ता साफ। हालांकि अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर जिस तरह से जुबानी हमला बोला था, उसे भी हमेशा याद रखा जाएगा। उन बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कैसे टीएमसी के गुंडों तक का जिक्र किया था, और जिक्र किया था एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या किए जाने और ममता बनर्जी सरकार के द्वारा उस हत्या को लेकर एक्शन नहीं लिए जाने पर। आप भी सुनिए अमित शाह ने कैसे ममता बनर्जी पर सीधे हमला बोला था। ये बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा दीदी ने फैलाई है, इसकी प्रतीक श्री देवेंद्र नाथ रॉय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुआ। दीदी के गुंडों ने इनकी हत्या करी, उनको लटका दिया और आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। ऐसे 130 से ज्यादा कार्यकर्ता दीदी ने भाजपा के मौत के घाट उतारे। दीदी, आपके गुंडे क्या समझते हैं कि कुछ नहीं होगा? मैं आपको यहां से कहने वाला हूं, टीएमसी के गुंडों, कान खोलकर सुन लो। 2 तारीख को दीदी की
2 तारीख को दीदी की सरकार जाने वाली है। पाताल में भी छिपोगे, जमीन खोद कर ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का। परसों के चुनाव में दीदी ने भाषण किया कि सीआरपीएफ के ऊपर हमला करो, और उनके उत्साह में आकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सीआरपीएफ के हथियार छिने, गोलीबारी हुई, 4 युवाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। हमें इसका अफसोस है, परंतु दीदी उसी दिन सुबह भाजपा का एक कार्यकर्ता बर्मन भी मारा गया। आपको इसकी जरा भी नहीं पड़ी, ना आपने उसको श्रद्धांजलि दी, ना उसकी जांच के लिए पुलिस दल की घटना करने का हुक्म दिया। क्यों भाई? ये बर्मन बंगाल का पुत्र नहीं था क्या? मगर वो आपकी वोट बैंक नहीं था, वो राजवंशी समाज का युवा था, इसलिए आपने नहीं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।